तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमेट एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 642 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द स्ट्रैटेजियम ऑफ द सेंचुरी, डोफ्लेमिंगो मेक्स हिज मूव। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो चलो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और हम बीच का सीन देखते हैं, जहां लॉ और सीजर डोफ्लेमिंगो का वेट कर रहे होते हैं। और तभी लॉ को सांजी का कॉल आता है और लॉ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फैक्ट्री मिल गई। और सांजी बोलता है अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और सांजी वायलट को लेके भाग रहा होता है, जिसके पीछे वही बंदे होते हैं जो उन्हें मारने आ रहे होते हैं। और वो सांजी पर हमला कर देते हैं और सांजी उन्हें पीट देता है। और एक बंदा उन पर गन से फायर करता है, पर वायलट किसी तरह से बच जाती है। और फिर सांजी वायलट को अपने बाहों में उठा लेता है और उन लोगों के गोलियों से बचकर उन पर हमला कर देता है। और लॉ को बोलता है तुम्हें वहां से निकलना होगा। और लॉ बोलता है पर मैं तो सीजर को यहाँ डोफ्लेमिंगो के हवाले करने आया हूँ। और संजय बोलता है डोफ्लेमिंगो ने तुम्हारे डील को एक्सेप्ट नहीं किया, और अब तुम्हें सीजर को उसके हवाले करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा और आखिर में उसी का फायदा हो जाएगा। और लॉ अभी भी कंफ्यूज होता है और संजय बोलता है ये ट्रैप है, क्योंकि उसने वायलट की मेमोरी में देखा था कि जब डोफ्लेमिंगो की रिटायरमेंट की न्यूज़ आई थी तो उसके किंगडम के लोग वहाँ जमा हो गए थे। और तभी वहाँ CP0 की शिप आई थी, जिन्होंने बोला था कि डोफ्लेमिंगो और CP0 ने बोला था कि डोफ्लेमिंगो के वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिटायरमेंट होने वाली न्यूज़ झूठी है। हम आज 3 बजे दूसरा न्यूज़पेपर निकालेंगे। तब तक ये न्यूज़ ड्रेस रोसा से बाहर नहीं जानी चाहिए। और संजय बोलता है क्या ये एक ड्रीम था। और वायलेट बोलती है ये सब कुछ सच्चाई है जो तुम्हारे आने से पहले हुआ है, और ये सभी डोफ्लेमिंगो का प्लान था। और वो अभी भी ड्रेस रोसा का किंग होता है। तो प्लीज़ अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और सांजी लॉ को ग्रीन बीट से निकलने का बोलता है। और डोफ्लेमिंगो वही ग्रीन बीट आ रहा होता है और फुजीटोर भी वही आ रहा होता है अपने साथियों के साथ। और यहाँ सांजी वायलेट को लेकर भाग रहा होता है। और यहाँ बीच पर रॉबिन का क्लोन आ जाता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम सांजी से बात कर रहे थे। पर लॉ ही उससे सवाल करने लगता है कि अगर तुम्हारा ये क्लोन है तो तुम्हारी असली बॉडी कहाँ है। जैसा कि सांजी ने बोला, अगर वो बात सच है तो ये डील क्लोज हो चुकी है और अब मैं सीजर को डोफ्लेमिंगो के हवाले नहीं करूँगा। और तुम भी चलो हमारे साथ, हम इस आइलैंड से बाहर चलते हैं। और रॉबिन बोलती है उसापुर में टोंटोटा किंगडम में है और यहाँ हम सेफ है। तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि फुजीटोरो नेवी वालों के साथ वहाँ आ गया होता है। और लॉ न्यू एडमिरल को देख शॉक हो जाता है। और फिर डोफ्लेमिंगो भी वहाँ आ जाता है और रॉबिन वहाँ से चली जाती है। और उसे देख सीजर बहुत खुश हो जाता है और डोफ्लेमिंगो बोलता है यहाँ तो एडमिरल भी है, और और अब तो मैं वॉरलॉर्ड भी नहीं हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। और लॉ बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी हम कोलिसियम का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं। और यहाँ सभी 139 पार्टिसिपेंट होते हैं ब्लॉक C में। और लूफी भी रेडी होता है फाइट के लिए। और यहाँ कैवेंडिश भागते हुए आ रहा होता है ताकि वो लूफी को सबक सिखा सके। पर वहाँ के गार्ड उसे रोक देते हैं कि तुम ब्लॉक D में हो कैवेंडिश। और यहाँ ब्लॉक C की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लोग लड़ने लगते हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और एक बंदा अपने हैमर से लूफी पर हमला करता है, पर लूफी ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और गमगम पिस्टल से उस पर हमला कर देता है। और सभी ये देख रहे होते हैं कि उसकी बॉडी रबर जैसी होती है। और कुछ लोग बोलते हैं ऐसे पावर सिर्फ स्ट्रॉ हैट लूफी के पास है। और लूफी उन्हें पीट रहा होता है और लूफी फिर नॉर्मल फाइट करने लगता है ताकि लोग उसे पहचान ना सके। और यहाँ कैवेंडिश चिल्ला रहा होता है कि वो आदमी लूसी नहीं, स्ट्रॉ हैट लूफी है। पर वो गार्ड उसे बाहर ले जाने लगते हैं और यहाँ लूफी
और यहाँ लूफी की पावर देख सभी लोग उसे घेर लेते हैं, पर लूफी एक एक करके उन सभी को डिफीट करने लगता है और एक आदमी फिर से उस पर हैमर से हमला करता है। पर लूफी हैमर के साथ साथ उसे भी पानी में फेंक देता है और सभी लूफी को ही चेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ सभी जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि डोफ्लेमिंगो रिटायर नहीं हुआ, ये तो बस एक मिस्टेक थी और यही डोफ्लेमिंगो की ट्रिक थी। और लॉ उसे बोलता है कि तुमने इतने बढ़िया और लॉ उसे बोलता है तुमने इतनी बड़ी चाल क्यों चली जो कर ताकि तुम मुझे ट्रिक कर सको, और तुमने सभी वर्ल्ड को धोखा दे दिया है। और ऐसी मनमर्जी से भी इस दुनिया में कुछ लोग ही कर सकते हैं। उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है जिन्हें हम सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं। कहीं तुम भी तो एक सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं हो डोफ्लेमिंगो। और डोफ्लेमिंगो बोलता है ये सब मैंने बस तुम्हें मारने के लिए किया लॉ। और एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।